हाय एवरीवन, आज है डे नंबर 301 और आज का मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैसेज सिर्फ एक लाइन में दिया गया है। तो मैं बैठकर सोच रही थी कि इसको किस तरीके से बेटर वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उससे डिस्कस किया कि वो क्या सोचता है इस बारे में, और उसका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद आपको ये पॉइंट समझाए और आपके साथ शेयर करें। सो हियर इज माय फ्रेंड रोहित। थैंक यू ह्यूमन। हे हाय, मेरा नाम रोहित है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। प्रोफेशनली मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड आपने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस में कई कलीग्स को आपने देखा रहेगा ह्यूमन, कि कलीग्स 8-8 साल 11-11 साल काम करते। ओके, एंड जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप इतने साल इस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, तो उनके तरफ से एक कॉमन आंसर आता है कि भाई मैं सेट हो गया हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अभी मेरा जिसके साथ ये एक्सपीरियंस मैंने किया है वो कलीग का नाम रोशन है। ओके, तो रोशन पहला लाइन तो ये बोलता है कि भाई मैं सेट हो गया हूँ, कोई नहीं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में न्यू कमर्स को सैलरी ज़्यादा मिल रहा है उससे, तो वो थोड़ा चिढ़ता है। ओके, बोलता है कि मैं घंटों घंटों काम कर रहा हूँ, सैलरी तो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। वो नया बंदा कॉलेज से आया, थोड़ा इंग्लिश बोल लेता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट है, अच्छे कॉलेज से भी पढ़ा होगा। हाँ, तो क्या हुआ, काम मेरा ज़्यादा है। तो मैंने उसको पूछा तो आप में क्या कमी है, मतलब कुछ तो कमी होगा जो आपको रोक रहा है कि आपको भी तो सैलरी अच्छा मिलना चाहिए। एग्जैक्टली रोहित, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे भी साथ का एक एग्जांपल बताती हूँ सेम, और फिर आप शेयर करना कि आपको क्या पता चला रोशन से। तो पहले फ्रेंड्स, मैं आपको मैसेज बता देती हूँ आज का क्या है, कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरी यही लाइफ है, यही किस्मत में लिखा है, और ये मानकर हम लोग बैठ जाते हैं, एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं। तो मैसेज ये है कि इंसान अपने भाग्य का कैदी नहीं है, वो अपने माइंड का कैदी है। यानी किस तरह हमारा माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, उसी का एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन हम शेयर करेंगे। एग्जैक्टली वो रोशन ने एक्चुअली क्या किया है पता है, वो अपने आप को एक पिंजरा में बंद कर लिया है, प्रिजनर ऑफ माइंड। पहले बात तो वो यहाँ पे सबसे सीनियर है, हम सबका सीनियर है, फिर भी उसको सेल्फ डाउट है। ओके, क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरा डिज़ाइन दूसरों को अच्छा लगेगा कि नहीं। वो जैसे ही आता है, बट ऑब्वियसली एंजाइटी तो आएगी, क्योंकि उसको डिज़ाइंस प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जब इंटरव्यू देना जाएगा, तो उस एंजाइटी को लेके वो और ज़्यादा डर जाता है, और डर के मारे वो अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ही 8 से 11 साल काम कर रहा है। ओके, एंड प्लस वो 8 से 11 साल के बीच वो कंफर्ट भी हो जाता है, घर से आना जाना, काम करना, फिर वापस घर पे जाना, खाना पीना, सोना। और कई बार ये लोग ना जब सेम सेट ऑफ लोगों के साथ काम करते तो वो उससे भी कंफर्टेबल हो जाती कि मुझे हर रोज़ किसी नए इंसान से बात नहीं करनी है, नए दोस्त नहीं बनाने हैं, खुद को एक नई जगह पे सेटल करने का करेज शायद रोशन में नहीं था। और मेरे और एक जानने वाले कलीग हैं जिनके साथ ऑलमोस्ट सेम केस है कि वो 5 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है। उनकी वाइफ, मैं, हमारे और कई दोस्त उनको बोलते हैं कि आप कहीं और ट्राई करो, क्योंकि आपका बेबी है, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अच्छा अर्न कर पाओगे अगर आप जॉब स्विच करोगे। लेकिन वो इतना डरते हैं स्विच करने से, पता नहीं किस बात का डर है उनको। मैंने उनसे पूछा था लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला और मैं समझ भी नहीं पाई। बेसिकली क्या होगा पता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ ओके, कि वो अपने आप को यही कन्विंस करके रखे हैं कि शायद मेरे नसीब में इतना ही है। लेकिन उनको वो चिढ़ भी आता है जब उनका जूनियर वो इतना जल्दी अपने आप को उस स्टेज पे पहुंचा देता है, उससे ज़्यादा स्किल्स आता है, वो सेल्फ डाउट नहीं रखता, उसको एंजाइटी नहीं है, कॉन्फिडेंट है,
ओके, तो बट ऑब्वियसली वो अपने डर रखा ही नहीं उसने मन में, जो है वो है। तो मैं जो अपने कलीग के बारे में बात कर रही थी, उनके साथ भी कुछ सेम था कि वो एज में बड़े हैं, इतने साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे बैच में जो लोग ज्वाइन हुए थे न्यू वहाँ पर, वो लोग उनसे ज़्यादा लेवल का प्रोग्रेस कर गए। और ये जो मेरे कलीग है वो मुझे बोलते थे कि देखो ना ईमन, वो लड़का तो अभी आया है पर वो ये बन गया, मुझे ये लोग कोई पोजीशन नहीं दे रहे या मैं नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो कभी खुलकर बात ही नहीं कर पाए डाउट की वजह से कि कैसे बात करूं, कैसे कम्युनिकेट करूं। हर एक चीज़ में उनका माइंडसेट आड़े आ गया, रोहित के कलीग के भी और मेरे कलीग के भी। तो गाइस, हम लोग यही मैसेज आज देना चाहते हैं कि कई बार ना भगवान आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ पे तुम 100% फाइट करके जीत सकते हो या फिर अपना स्किल्स दिखा के जीत सकते हो। पर हम अगर अपने ही माइंड में ये सोच सोच के डर डर के हम खेलते ही नहीं हैं, तो खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंडसेट पे काम करें, यानी हम सब अपने माइंडसेट पे काम करें, अपनी वीकनेस को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और अच्छे से खेल कर जीते उस चीज़ में। लोग क्या करते हैं, मेन मिस्टेक ये होती है कि ट्राई भी नहीं करते हैं, हार भी जाते हैं और दोष किस्मत को देते हैं। सो एवरीथिंग इज़ नॉट किस्मत, योर माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। आपका माइंडसेट अगर अच्छा है तो आप शायद किस्मत को भी पलट सकते हो। मैनिफेस्ट जिन लोग करते हैं उनको शायद सेल्फ डाउट होना ही नहीं चाहिए। आप काम कर रहे हो, आपको खुद पर भरोसा है, पर मैनिफेस्ट करते हो कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगा कहीं और, एंड कॉन्फिडेंस दिखा के अपने फियर को अगर थोड़ा सा साइड करते हो, बस उतना ही है रिक्वायरमेंट। यानी क्या आप ये बोल रहे हो कि मैं अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ मेरे लिए, तो मुझे मैनिफेस्टेशन पे और यूनिवर्स पे अगर पूरा भरोसा है, तो मैं बस अपने अंदर के डर के ऊपर थोड़ा सा काम करके, थोड़ा पॉलिश करके फुल ऑन अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा रखकर आगे बढ़ूँ। यस, बेसिकली आप अपने आप पे काम करो, मैनिफेस्ट करो, बस आपको डर होना ही नहीं चाहिए। यानी कि दोस्तों, माइंडसेट पे काम करना, स्किल्स पे काम करना और अपने कैरेक्टर, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना इम्पॉर्टेंट है। जो इंसान अलग अलग तरीके के सेल्फ डाउट्स में घिर कर खुद को बंद कर लेता है, कैद कर लेता है, उसके लिए बाकी रास्ते भी कैद हो जाते हैं। हाउ विल यू विन अ रेस इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट। और जो चीज़ हमें पार्टिसिपेट करने से रोकती है वो है हमारा माइंड। सो यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बोथ ऑफ अस। थैंक यू।